नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक न्यू एपिसोड भयानक बैठक, जहां हमारे साथ होगे रवि, एक लड़का जिसका जीवन भांगड़ किले में हुआ एक खतरनाक और भूतिया घटना का शिकार। ये कहानी आपको हैरान कर देगी और आपके होश उड़ा देगी। इस हैरत अंगेज सफर में रवि ने अपने जीवन का एक अनोखा हिस्सा जीता है, एक घटना जिसका असर आज तक उसके दिल में बना हुआ है। हमारे YouTube चैनल भयानक बैठक पर आपको मिलेगा वो खौफनाक वीडियो जिसमें रवि खुद अपनी भयानक अनुभवों को आपके सामने लाएगा। दोस्तों, इस कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक हल नहीं हुआ है। हम आपको लेकर जाएंगे भांगड़ किले में, उस घट्टे की गहराइयों में जहां रवि ने एक अजीब और खतरनाक भूतिया घटना का सामना किया। तो अब हमारे चैनल भयानक बैठक को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को भी तोड़ दें ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़ सकें। ये कहानी आपको चौंका देने वाली है, इसलिए ध्यान से रहिए क्योंकि अगले पल कुछ भी हो सकता है। चलिए इस भयानक सफर में हम आपको लेकर चलते हैं। आप तैयार हैं? राजस्थान के अलवर में एक धूल भरा बस स्टेशन। सूर्य अस्त हो रहा है, लंबी छाया डाल रहा है। रवि, एक युवा दृढ़ निश्चयी पुरातत्ववेत्ता, बस से उतरता है। उसकी आंखें प्रत्याशा से भर जाती हैं। रवि चारों ओर देखते हुए तो यह अलवर है, भांगड़ के रहस्यों का प्रवेश द्वार। तो सबसे पहले जानते हैं रवि के बारे में। रवि का जन्म और पालन पोषण भारत के हलचल भरे शहर मुंबई में हुआ। उनके पिता इतिहास के प्रोफेसर थे और उनकी मां रहस्यमय उपन्यासों की प्रसिद्ध लेखिका थीं। बड़े होते हुए रवि किताबों और कहानियों से घिरे हुए थे, जिन्होंने भारत के समृद्ध इतिहास और इसके रहस्यों के बारे में उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया। एक बच्चे के रूप में रवि अपने पिता की प्राचीन सभ्यताओं और खोए हुए राज्यों की कहानियों से आकर्षित थे। उनकी मां की रहस्य से भरी कहानियों ने अज्ञात में उनकी रुचि जगाई। इस अनूठे संयोजन ने उन्हें पुरातत्व में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। रवि ने दिल्ली विश्वविद्यालय में पुरातत्व का अध्ययन किया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके प्रोफेसर अतीत के रहस्यों को जानने के उनके दृढ़ संकल्प से प्रभावित थे। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद रवि ने अपनी निडरता और समर्पण के लिए प्रतिष्ठा अर्जित करते हुए भारत भर के कई पुरातात्विक स्थलों पर काम किया। हालांकि रवि के जीवन में तब बदलाव आया जब उन्होंने एक दुर्घटना में अपने माता पिता को खो दिया। इस त्रासदी ने उन्हें नुकसान की गहरी भावना के साथ साथ अपने माता पिता की स्मृति का सम्मान करने की तीव्र इच्छा भी छोड़ दी। उन्होंने भारत के ऐतिहासिक स्थलों में अस्पष्टीकृत घटनाओं का पता लगाने के लिए अपने पिता के इतिहास के प्रति प्रेम और अपनी मां की रहस्य के प्रति रुचि को संयोजित करने का निर्णय लिया। ये खोज उन्हें रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों और इसके आसपास के अनसुलझे रहस्यों से खींचकर भांगड़ किले तक ले गई। दूसरों के डर और संदेह के बावजूद रवि भांगड़ के भूतों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। भांगड़ की छाया में उनकी यात्रा न केवल किले के इतिहास की खोज है, बल्कि आत्मखोज और अपने माता पिता की विरासत का सम्मान करने की भी यात्रा है। रवि हलचल भरे बाजार से गुजरता है। हवा मसालों की सुगंध और विक्रेताओं की आवाज से भरी होती है। वह एक स्थानीय चाय की दुकान पर रुकता है। रवि चाय वाले से एक कप चाय प्लीज। चाय विक्रेता चाय डालते हुए, आप यहाँ नए लग रहे हैं, क्या आप पर्यटक हैं? रवि मुस्कुराते हुए, आप ऐसा कह सकते हैं, मैं यहाँ भांगड़ किला देखने आया हूँ। चाय वाले का चेहरा पीला पड़ जाता है। बाजार का शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ने लगता है। चाय बेचने वाला फुसफुसाते हुए बोला, भांगड़ सूर्यास्त के बाद ये रहने की जगह नहीं है। रवि ने चाय की चुस्कियां ली, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। रवि जिज्ञासु, आप ऐसा क्यों कहते हैं? चाय बेचने वाला घबराकर चारों ओर देख रहा है। वे कहते हैं कि किला प्रेतबाधित है। एक जादूगर ने शाप दिया है, जो लोग सूर्यास्त के बाद वहां रुकते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। रवि ने अपनी चाय खत्म की। उसकी आंखों में संदेह और उत्साह का मिश्रण झलक रहा था। रवि ने निश्चय किया, ठीक है, मैं यही जानने के लिए यहां आया हूं। रवि चाय की दुकान छोड़कर डूबते सूरज के सामने भांगड़ किले की छाया की ओर बढ़ रहा है। उसके पीछे स्थानीय लोगों की फुसफुसाहटें गूंजती हैं। उनके शब्द उस साहसिक कार्य की डरावनी प्रस्तावना है जो उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही रात होती है, रवि किले के पास अपना डेरा जमा लेता है। अशुभ संरचना अंधेरे में दिखाई देती है। उसे नहीं पता सत्य की उसकी खोज उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली है जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। भांगड़ की परछाइयां इंतजार कर रही हैं।
भानगढ़ किले के पास रवि का डेरा। आसमान में चांद ऊंचे स्थान पर है और किले पर एक भयानक चमक बिखेर रहा है। रवि कैंप फायर के पास बैठा है और अपने नोट्स पढ़ रहा है। रवि अपने आप से बुदबुदाया, शाप, जादूगर, इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण होना चाहिए। रवि अचानक एक ठंडी हवा चलती है जिससे कैंप फायर बुझ जाता है। रवि चौंक कर ऊपर देखता है। रवि फुसफुसाते हुए वो क्या था? रवि वो हवा द्वारा लाई गई हल्की सी फुसफुसाहट सुनता है। ये किसी महिला की आवाज लगती है, लेकिन वो शब्दों का पता नहीं लगा पाता। वो जल्दी से अपनी मशाल पकड़ता है और उसे किले की ओर चमकाता है। रवि ने पुकारा, हेलो, क्या वहां कोई है? रवि कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो जांच करने का फैसला करता है और किले की ओर चल देता है। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा होता है। जैसे ही रवि किले में कदम रखता है, उसे तापमान में अचानक गिरावट महसूस होती है। वो टॉर्च की रोशनी में अपनी सांस देख सकता है। वो एक लंबे गलियारे से चलता है, शांति उसके कदमों से ही टूटती है। रवि को अचानक पीछे से हल्की हंसी सुनाई देती है। वो मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। रवि फुसफुसाते हुए, वहां कौन है? रवि कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह चलता रहता है, उसकी इंद्रियां सतर्क रहती हैं। वो एक भव्य हॉल में प्रवेश करता है, जिसकी कभी शानदार वास्तुकला अब खंडहर हो चुकी है। रवि को एक अजीब अनुभूति महसूस होती है, जैसे उसे देखा जा रहा हो। वो घूमता है और हौंफने लगता है। हॉल के प्रवेश द्वार पर एक महिला की वर्णक्रमीय आकृति खड़ी है। उसकी आंखें उदासी से भरी हैं। रवि अपनी जगह पर जम गया है। उसकी आंखें प्रेत से बंद हैं। आकृति अपना हाथ उठाती है, एक छिपे हुए मार्ग की ओर इशारा करती है। अंतिम नजर के साथ आकृति गायब हो जाती है और रवि को भव्य हॉल में अकेला छोड़ दिया जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है, अपना साहस जुटाता है और छिपे हुए मार्ग की ओर चलता है। भानगढ़ की परछाइयों ने खुद को प्रकट कर दिया है और रवि की अज्ञात यात्रा शुरू हो गई है, बस शुरू हुआ है। रवि छिपे हुए मार्ग के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। उसकी मशाल प्राचीन पत्थर की दीवारों पर लंबी, नृत्य करती हुई छाया डाल रही है। रवि खुद से यही तरीका होना चाहिए। वो गलियारे में कदम रखता है। प्रत्येक कदम के साथ हवा ठंडी होती जाती है। रास्ता संकरा और घुमावदार है, जो उसे किले के बीचों बीच और गहराई तक ले जाता है। जैसे जैसे रवि आगे बढ़ता है, वो देखे जाने के एहसास से खुद को दूर नहीं कर पाता। सन्नाटा बहरा कर देने वाला होता है, जो केवल उसकी खुद की सांसों की आवाज और छत से कभी कभार टपकने वाले पानी से टूटता है। अचानक उसे सामने अंधेरे से धीमी गुर्राहट सुनाई देती है। वो ठिठक जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। रवि फुसफुसाते हुए, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। साहस जुटाकर वो आगे बढ़ता है। उसकी मशाल प्राचीन कलाकृतियों से भरे एक बड़े कक्ष को रोशन करती है। रवि ने कक्ष में प्रवेश किया। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई। कक्ष अतीत का खजाना है, जो एक भूले हुए युग के अवशेषों से भरा हुआ है। जैसे ही वो कक्ष का निरीक्षण करता है, उसे अचानक हवा का झोंका महसूस होता है। वो कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ी महिला की वर्णक्रमीय आकृति को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। रवि ने धीमी आवाज में, राजकुमारी रत्नावती? आकृति सिर हिलाती है। उसकी आंखें सदियों पुराने दुख से भर जाती हैं। वो एक पत्थर की चौकी पर रखे एक प्राचीन स्क्रॉल की ओर इशारा करती है। रवि कुर्सी के पास आता है और पुस्तक उठाता है। जैसे ही वो उसे खोलता है, उसे पता चलता है कि इसमें अभिशाप को उठाने की रस्म शामिल है। एक नए दृढ़ संकल्प के साथ रवि राजकुमारी की वर्णक्रमीय छवि को देखता है, जो आगे आने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे भानगढ़ की परछाइयां गहरी होती जा रही हैं, रवि का संकल्प और अधिक उज्जवल होता जा रहा है। अज्ञात की ओर उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। रवि प्राचीन पुस्तक को पकड़कर राजकुमारी रत्नावती की वर्णक्रमीय आकृति को देखता है। उसका हृदय दृढ़ संकल्प से भरा है। रवि ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं यह अभिशाप हटा लूंगा, राजकुमारी। रत्नावती की वर्णक्रमीय आकृति अनुमोदन का संकेत देती है और गायब हो जाती है, जिससे रवि कक्ष में अकेला रह जाता है। रवि जटिल अनुष्ठान को समझने की कोशिश करते हुए, स्क्रॉल का अध्ययन करते हुए रात बिताता है। जैसे ही सुबह होती है, वो अंततः इसे समझ लेता है। अनुष्ठान के लिए जादूगर के अवशेष की आवश्यकता होती है, कुछ व्यक्तिगत जो उसके सार को धारण करता है। रवि को चैम्बर में एक अनोखा ताबीज देखना याद है।
उसका मानना है कि यह जादूगर का है। वह इसे पुनः प्राप्त करता है और अनुष्ठान के लिए तैयार करता है। जैसे ही रवि अनुष्ठान शुरू करता है, किला जीवंत हो उठता है। दीवारों पर परछाइयां नृत्य करती हैं और गलियारों में ठंडी हवा चलती है। रवि मंत्रोच्चार करता है, उसकी आवाज किले में गूंजती है। अचानक रवि के हाथ में ताबीज चमकने लगता है। उसमें से एक काली छाया निकलती है जो जादूगर की खतरनाक आकृति बनाती है। रवि चौंक गया। तुम? लेकिन कैसे? जादूगर हंसते हुए बोला, मूर्ख नश्वर, तुमने मुझे जेल से आजाद कर दिया है। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। ताबीज सिर्फ एक अवशेष नहीं था, ये जादूगर की कैद थी। अनुष्ठान में इसका उपयोग करके रवि ने अनजाने में जादूगर को मुक्त कर दिया है। जादूगर, जो अब स्वतंत्र है, किले पर अपना क्रोध प्रकट करता है। खतरे को भांपते हुए रवि छिपने के लिए दौड़ता है। जैसे ही अराजकता फैलती है, रवि जानता है कि उसे अपनी गलती को सुधारने और जादूगर को वापस ताबीज में फंसाने का एक तरीका खोजना होगा। भांगड़ की छाया ने एक भयानक मोड़ ले लिया है और रवि की असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। रवि एक गिरे हुए खंभे के पीछे छिपकर देखता है कि जादूगर किले में तबाही मचा रहा है। वो जानता है कि उसे तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। रवि अपने आप से मुझे उसे वापस ताबीज में फंसाने की जरूरत है। लेकिन कैसे? रवि उन प्राचीन ग्रंथों को याद करते हैं जिनका उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने एक प्रति मंत्र का उल्लेख किया है जो अनुष्ठान के प्रभावों को उलट सकता है। हालांकि इसके लिए जादूगर को स्वेच्छा से श्राप को स्वीकार करना होगा। रवि अपने चारों ओर फैली अराजकता को देखता है। उसका दृढ़ संकल्प अटल है। रवि ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अगर भांगड़ को बचाने के लिए यही करना है तो ऐसा ही होगा। रवि जवाबी जादू की तैयारी शुरू कर देता है। वो खुद को किले के केंद्र में रखता है। उसके एक हाथ में ताबीज और दूसरे हाथ में स्क्रॉल होता है। जादूगर रवि के इरादों को भांपकर अपना गुस्सा उस पर भड़काता है। जादूगर क्रोधित, क्या तुमने मुझे ललकारने का साहस किया, नश्वर? रवि ने स्पष्ट स्वर में कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। जैसे ही रवि जवाबी मंत्र का जाप करना शुरू करता है, किला कांपने लगता है। जादूगर रवि की ओर काली ऊर्जा की एक लहर चलाता है, लेकिन वह अपनी जगह पर खड़ा रहता है। ताबीज और अधिक चमकने लगता है, जादूगर को अपनी ओर खींचता है। जादूगर संघर्ष करता है, लेकिन खिंचाव बहुत मजबूत होता है। अंतिम मंत्र के साथ रवि ने जवाबी जादू पूरा किया। एक चकाचौंध रोशनी ने किले को घेर लिया और फिर सन्नाटा। थका हुआ लेकिन विजयी रवि चारों ओर देखता है। किला एक बार फिर शांतिपूर्ण है। भांगड़ की परछाइयां अंततः शांत हो गईं। रवि की योजना सफल रही। उसने जादूगर को हरा दिया था और भांगड़ को शाश्वत अंधकार से बचा लिया था। लेकिन जीत की एक कीमत चुकानी पड़ी। रवि ने अभिशाप स्वीकार कर लिया था और अपने भाग्य को हमेशा के लिए किले से जोड़ लिया था। जैसे ही सूरज उगता है, रवि किले से बाहर निकल जाता है। उसकी छाया भांगड़ की छाया के साथ विलीन हो जाती है। उनकी यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी किंवदंती अभी शुरू हुई थी। शांतिपूर्ण भांगड़ किले पर सूरज उगता है। अलवर शहर एक नए दिन के लिए जाग रहा है। रात की भयावहता एक पुरानी याद बनकर रह गई है। रवि की जीत की खबर पूरे अलवर में फैल गई। शहरवासी जो कभी किले से डरते थे, अब इसे नए सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। स्थानीय चाय की दुकान पर चाय विक्रेता अपने ग्राहकों के साथ रवि की बहादुरी की कहानी साझा करता है। चाय विक्रेता ने उत्साहित होकर कहा, और फिर एक चकाचौंध रोशनी के साथ रवि ने अभिशाप हटा लिया। भांगड़ की परछाइयां अब नहीं रहीं। ग्राहक विस्मय से सुनते हैं। उनका डर रवि के प्रति प्रशंसा में बदल जाता है। रवि जो कभी अजनबी था, अब अलवर की लोक कथाओं का हिस्सा है। उसकी कहानी बताई और दोहराई जाती है। उसकी बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। अलवर से बहुत दूर रवि एक चट्टान के किनारे खड़ा सूर्योदय देख रहा है। ताबीज जो अब एक हानिरहित आभूषण है, उसके गले में लटका हुआ है। रवि अपने आप से कहते हैं, भांगड़ की परछाइयां शांत हो सकती हैं, लेकिन वहां और भी रहस्य हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस विचार के साथ रवि चला जाता है। उगते सूरज के साथ उसकी छाया गायब हो जाती है। भांगड़ में उसकी यात्रा समाप्त हो सकती थी, लेकिन उसकी किंवदंती अभी शुरू हुई थी। और इस तरह रवि और भांगड़ की परछाइयों की कहानी समाप्त होती है। लेकिन याद रखें, हर अंत एक नई शुरुआत है।
धन्यवाद दोस्तों, इस भयानक यात्रा में हम सभी ने कुछ नया और रहस्यमय अनुभवों का सामना किया। अगर आपके पास भी कोई थ्रिलिंग, स्पूकी या भूतिया कहानी है तो हमारे साथ शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम डीएम के माध्यम से अपनी दहशतगर्द कहानियां भेज सकते हैं। तो जल्दी से भेजें और हम सभी मिलकर इन अजीब और गरीब रहस्यों को हल करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली भयानक बैठक के वीडियो में।